Hi everyone. In previous class we have discussed chapter number first history and introduction. Previous classes के अंदर अपन ने पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पढ़ा था. पहले चैप्टर को अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. किया है कि नहीं किया? मैंने पहले चैप्टर के अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भेज दी है, चाहे उसकी फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे टिक द करेक्ट हो, चाहे ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे डिटेल क्वेश्चन हो, चाहे ब्रीफ क्वेश्चन हो. मैंने उनकी पीडीएफ अच्छे से सेंड की है. आप आई होप आपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लिया होगा. आज अपन ज्योग्राफी का 11 चैप्टर शुरू करेंगे जिसके नाम है द अर्थ, मतलब अपनी पृथ्वी, एंड द सोलर सिस्टम. जितने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में भी आज अपन समझेंगे कि क्या होता है. इस चैप्टर के अंदर बहुत सी कुछ नई चीज़ें भी दे रखी हैं, उनको आज एक्सप्लेन मैं करूँगी, अच्छे से उनको समझाऊँगी. आपने नोटबुक के अंदर 11 चैप्टर है, ज्योग्राफी का 11 चैप्टर है, तो हिस्ट्री वाला पार्ट अलग रखना है, ज्योग्राफी वाला पार्ट अलग रखना है, पॉलिटी वाला पार्ट अलग रखना है. तो इन तीनों के पार्ट अलग रखना है. तो पहले चैप्टर के जितने मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे वो आपके फर्स्ट आपको हिस्ट्री का पोर्शन अलग रखना है, और 11 चैप्टर कुछ 2-3 पेज, मतलब 10-15 या 20-30 पेज को छोड़ के ही ज्योग्राफी वाला काम शुरू करना है. ऐसे हेडिंग डालने लगी ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, इसका ये चैप्टर है. तो तीनों पार्ट अलग अलग रखना है. हिस्ट्री का अलग हो जाएगा, ज्योग्राफी का अलग हो जाएगा, पॉलिटिकल, तीनों के अलग अलग पोर्शन हो जाएंगे. तो पहले मैंने हिस्ट्री का करवाया, अब मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर करवा रही हूँ. फिर उसके बाद में जो थर्ड वाला पार्ट है उसका चैप्टर शुरू करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अपने तीनों पार्ट के एक एक चैप्टर हो जाएंगे. तो आज अपन शुरू करेंगे 11 चैप्टर. द नेम ऑफ 11 चैप्टर इज आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. देखो पढ़ क्यों, क्या दे रखा है, इसका इंट्रोडक्शन और सभी ट्रीट करती हूँ. सबसे पहले आपके पास में द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में समझेंगे कि क्या दे रखा है यूनिवर्स के बारे में, और यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बारे में समझेंगे. सबसे पहले इसकी हेडिंग है द यूनिवर्स. देखो क्या है, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट वी कैन एवर नाउ, ऑल ऑफ स्पेस ऑफ एंड ऑल ऑफ टाइम. यूनिवर्स ने अपन को बहुत सी चीज़ें दी है जो अपन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि वी कैन एवर नाउ. अपन पहले से जानते हैं कि यूनिवर्स ने अपन को बहुत सी चीज़ें दी है. ऑल ऑफ स्पेस मतलब बहुत सारी जगह दी है, और ऑल ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा समय भी दिया है. इट इज़ अनइमेजिबल वास्ट, मतलब बहुत सारी क्या दी, अकल्पनीय, मतलब क्या वास्ट मतलब क्या होता है, फैला हुआ. अनइमेजिबल मतलब होता है अकल्पनीय, मतलब अपन जान भी नहीं सकते, इतनी बड़ी क्या है अपनी पृथ्वी है. एंडलेस, एंडलेस मतलब ख़त्म ही नहीं होती, इतनी आगे क्या हो रही है, ये बढ़ती जा रही है. एंड एंटायरली एम्प्टी, और क्या दी, पूरी तरह से खाली दी है. कहीं कहीं जगह भरी हुई, कुछ कुछ जगह क्या है पृथ्वी का खाली है. विथ स्मॉल क्लस्टर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और उसमें बहुत सारी क्या है, मैटर भी है और एनर्जी भी है. मैटर आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, मैटर क्या होता है, और एनर्जी मतलब क्या होता है, बहुत सी ताकत भी इन्होंने अपन को प्रोवाइड की है. इट प्रोबेबली 15 billion year old. It contains all the galaxies, star, planet, asteroids, comet, meteors, etc. All of which are now as हेवलियन बॉडी. देखो डेफिनेशन दे रखी है, लिख के बताती हूँ क्या है यूनिवर्स की डेफिनेशन. इट इज probably it is probably 15 billion. probably का मतलब क्या होता है, उन्होंने अनुमान लगा कि 15 साल पहले देखो क्या हुआ था, 15 बिलियन years old. It contained, देखो इसके अंदर क्या क्या था, it contained all the galaxy, all the galaxy, stars, फिर देखो planets, फिर है अपने पास में एस्ट्रोनॉट्स, फिर है कॉमेट्स, मेट्रोस, एसेट्रा.
all of which are now as celestial bodies या and heavenly body। देखो यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या, 8 इज प्रोबेबली 15 बिलियन ईयर्स, मतलब बहुत वर्ष पहले की बात है। 15 बिलियन ईयर्स की क्या है बात है। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट किया था, 8 कंटेंट ऑल द गैलेक्सी। गैलेक्सी का मीन्स देखो क्या होता है, गैलेक्सी का मीन्स होता है आकाश के अंदर जितनी भी आती है ना आकाशीय, उसे क्या बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी का मीन्स क्या होता है आकाशीय, जितनी भी आकाश के अंदर रहती है ना गैलेक्सीज, वो क्या कहलाती है आकाशीय कहलाती है। फिर स्टार्स का मतलब आपको बताया क्या होता है तारे। प्लैनेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे से ग्रह। आगे देखो एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है छोटे छोटे से तारे। फिर अपने पास में कॉमेट्स का मीन्स होता है धूमकेतु। जो धूमकेतु होती है ना छोटे छोटे से प्लैनेट धूमकेतु, उन्हें बोलते हैं कॉमेट्स। फिर मेट्रोस का मतलब होता है उल्कापिंड, जो पृथ्वी से क्या होते हैं, जो गैलेक्सी से आगे पृथ्वी पे गिरते हैं, वो क्या कहलाता है मेट्रोस कहलाता है। तो देखो सबसे पहले क्या था, 15 बिलियन ईयर्स की पहले की बात हो रही है। इसके अंदर गैलेक्सी को शामिल किया। गैलेक्सी का मीन्स होता है आकाशीय बोल सकते हैं। सेकंड है अपने पास में स्टार का मीन्स तारे, प्लैनेट्स का मीन्स ग्रह, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब छोटे तारे, कॉमेट्स का मतलब धूमकेतु और मेट्रोस का मीन्स उल्का। ऑल ऑफ विच आर नाउन एज, इन सभी को देखो क्या बोला जाता है स्केलेटियल बॉडीज। क्या बोला जाता है स्केलेटियल बॉडी या हेवनली बॉडी। हेवनली का मतलब होता है स्वर्ग। हेवन का मीन्स क्या होता है स्वर्ग। क्या होता है हेवंस का मीन्स होता है स्वर्ग, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है स्केलेटेलियस बॉडी। मतलब क्या बोला जाता है आकाशीय। स्केलेटेलियस का मतलब होता है आकाशीय बॉडी बोल सकते हैं, और सेकंड अपने पास में या स्वर्ग की पार्ट भी बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन थी स्केलेटल बॉडीज की और हेवनली बॉडीज की। इसके अंदर देखो बहुत से 15 बिलियन ईयर्स की बात हो रही है। इसके अंदर बहुत सी आकाशीय गंगा को, सितारों को, ग्रह को, छोटे तारों को, उल्का को, धूमकेतु को शामिल किया गया। इन सभी को क्या बोला जाता है आकाशीय बॉडी बोला जाता है, या क्या बोला जाता है स्वर्गीय बॉडी बोला जा सकता है। मतलब हेवनली बॉडीज बोला जा सकता है या स्केलेटल बॉडी बोला जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखो द साइंस दैट स्टडी स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडी इज नाउ एट एस्ट्रोनॉमिकल। देखो जो स्टार की, जो स्केलेटल बॉडीज की और हेवनली बॉडीज के बारे में जो रिसर्च करते हैं ना साइंटिस्ट, उन्हें क्या बोला जाता है एस्ट्रोलॉजिकल बोला जाता है या एस्ट्रोनॉमिकल बोला जाता है। मतलब खगोल की जो स्टार्स के बारे में जानना, जो उल्का पिंड्स के बारे में, गैलेक्सी के अंदर कैसे उथल पुथल हो रही है, कॉमेट्स अपने धरती के ऊपर गिर रहा है, मतलब खगोल धूमकेतु या जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी जानकारी जो साइंटिस्ट देते हैं, जो इनके बारे में रिसर्च करते हैं, वो क्या कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कहलाते हैं। देखो उसकी डेफिनेशन the science that studies stars and other heavenly bodies is known as astronomical। क्या बोलते हैं इसे एस्ट्रोनॉमिकल बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल का मीन्स होता है खगोल। जो खगोल की क्या करते हैं जानकारी देते हैं, क्या बोलते हैं खगोल बोला जाता है। जो किसकी द साइंस दैट स्टडीज, जो साइंस के जो लोग इनकी स्टडीज करते हैं, मतलब इन पे क्या करते हैं अपना शोध करते हैं, किसके ऊपर स्टार्स के ऊपर करते हैं एंड अदर हेवनली बॉडीज। अब हेवनली बॉडीज में बहुत से शामिल है, गैलेक्सी आ गया, स्टार आ गया, प्लैनेट आ गया, कॉमेट्स आ गया, मेट्रोस। इन सभी की जो साइंटिस्ट स्टडीज करता है वो क्या कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट है द साइंटिस्ट बिलीव दैट बिग बैंग एक्सप्लोजन्स।
बिग बैंग एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट होना, किसी चीज़ का क्या होना, फटना। जो बिग बैंग थ्योरी दे रखी है इसके अंदर वो क्या होता है, फटता है। तो उसके बारे में इस पैराग्राफ के अंदर जानकारी दे रखी है। क्रिएटेड द यूनिवर्स सम 15 बिलियन ईयर एगो। जब क्या होता है, जो साइंटिस्ट पहले से अनुमान लगाते हैं कि ये पृथ्वी कैसे बनी थी, मतलब यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था, मतलब कैसे बना था। 15 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था, एक बिग बैंग क्या हुआ था, फट गया था। तो उस समय किसका निर्माण हुआ था, यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। फर्स्ट देयर वॉज ए हॉट बॉल टाइनर देन एन ऑटम। देखो उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी है कि बिग बैंग क्या था, वो फटा कैसे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये क्या था, एक छोटा सा क्या था, एक हॉट बॉल था, मतलब गर्म से क्या था, एक छोटी सी टाइनर सी, टाइनर का मतलब होता है बहुत छोटी सी क्या थी, एक बॉल थी। दिस बॉल कूल्ड, फिर क्या हुआ, बॉल ना धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होना शुरू हो गई। ग्रू टू ए फुटबॉल साइज, फिर क्या होने धीरे धीरे क्या होने लगी, ये बढ़ना शुरू हो गई। बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी मतलब एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना। जब ये फटी तब किसका जन्म हुआ, अपना यूनिवर्स क्रिएट होना शुरू हुआ। उसके बाद देखो क्या हुआ, इन्होंने बताया ये सबसे पहले क्या थी, एक गर्म से, इन्होंने इसकी थ्योरी बताई है कि ये सबसे पहले क्या थी। बिग बैंग क्या था, एकदम पहले छोटी सी गर्म की क्या थी, एक बॉल थी। फिर क्या हुई, ये धीरे धीरे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये बॉल ठंडी होना शुरू हो गई। फिर ये बॉल धीरे धीरे क्या हो गई, फुटबॉल की साइज में बड़ी हो गई। ए स्प्लिट सेकेंड लेटर, एक स्प्लिट का मतलब क्या होता है, विभाजन के बाद ये बॉल क्या हो गई, टूटना शुरू हो गए। ए सुपर फोर्स, इस पर क्या लगा, बहुत ज़्यादा क्या लगा, एक बल लगा, मतलब जोर से आगे पीछे से क्या लगा, बॉल लगा, मतलब बहुत जोर पीछे से क्या लगा, एक बल लगना शुरू हुआ। स्वेल्ड द इनफैक्ट यूनिवर्स 1000 बिलियन 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 टाइम। इस पर जब क्या लगा, एक जोर से आगे क्या लगी, स्प्लिट लगी। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जोर से आगे क्या लगना, फोर्स लगना। तो ये क्या हो गया, बीच में से टूटना शुरू हो गई। बिलियंस बिलियन बिलियन बहुत साले पहले की क्या हो रही है, इसके अंदर बात हो रही है, मतलब 1 अरब साल के पहले की बात। बिलियंस का मतलब क्या होता है, 1 अरब साल के बाद क्या हो रही है, इसकी बात हो रही है। As it mushroomed out, the universe was filled with energy and matter. इसके अंदर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही क्या होने लगी, फिर जैसे ये बिग बैंग क्या हो गया, फटना शुरू हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ब्रह्मांड से जब ये बाहर आया तो क्या किसका निर्माण हुआ, मैटर और एनर्जी का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। ऊर्जा का, और मैटर का मीन्स क्या होता है मैटर का मीन्स होता है पदार्थ, और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो गया। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि बिग बैंग क्या थी, एक थ्योरी थी जो साइंटिस्ट बताते हैं कि जब ये फटी तो अपने यूनिवर्स का क्या हुआ, निर्माण होना शुरू हो गया। बिलियंस का मतलब 15 ईयर्स, बिलियन मतलब 15 अरब साल पहले की ये बात है। तो सबसे पहले क्या थी, एक छोटी सी बॉल थी, एकदम गर्म से थी। फिर क्या हो गई, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गई, और फिर एकदम फुटबॉल का इसने क्या ले लिया, साइज ले लिया। जब एक दिन इसके ऊपर ये क्या होने लगी, धीरे धीरे टूटना शुरू की। स्प्लिट का मतलब 2 भागों में क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया, मतलब एकदम से इसका विभाजन होने लगा। तब क्या हुआ, एक दिन इसके पीछे से क्या हुआ, एकदम फोर्स आया, ये पूरी तरह से क्या हो गई, एकदम से फट गई। एकदम से यूनिवर्स के अंदर ही फटना शुरू की, बिलियन बिलियन टाइम तक ये फटती गई। जैसे ही क्या हुआ, जब ये बाहर आना शुरू हुई तो अपने ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स का निर्माण हो गया, और जिससे अपन को क्या मिलता है, और फिर क्या ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण हो गया। आगे देखो, देयर आफ्टर ऑटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस वर फॉर्म्ड। फिर क्या हुआ, अपने एटम्स के अंदर, एटम्स का मीन्स क्या होता है, एटम्स का मतलब होता है तो छोटे छोटे से पार्ट हो गए ना, एटम्स का मतलब वो क्या हो गया, निर्माण होना शुरू, जिसके अंदर एटम्स किसका, कौन सी गैस है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, और फिर क्या है, हीलियम गैस भी उसके अंदर आना शुरू हो गई। बिलियंस ऑफ ईयर लेटर, 10 लाख पहले की बात है। बिलियन, देखो बिलियंस का मीन्स होता है अरब, और मिलियंस का मीन्स होता है लाख के करीब, 10 लाख पहले की क्या है ये बात है। द क्लाउड्स ऑफ गैसेस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म स्टार्स एंड द गैलेक्सी। फिर देखो क्या हुआ, धीरे धीरे गैलेक्सी का निर्माण भी होने लगा, क्योंकि गैसेस क्या होने लगे, मिलने लगी। गैस मतलब हाइड्रोजन गैस हो गई, हीलियम की गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गया, सारी गैसें क्या होने लगे, आपस में मिलने लगी। फिर क्या होने लगा, स्टार्स और गैलेक्सी का निर्माण होना शुरू हो गया। आज अपन ने केवल यूनिवर्स के बारे में डिस्कशन किया कि यूनिवर्स क्या होता है। सबसे पहले अपन ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा, कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्केलेटल्स बॉडी और हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ा। उसके अंदर गैलेक्सी है, कॉमेट्स है, स्टार्स है, प्लैनेट है, एस्ट्रोनॉट्स है, इन सभी को शामिल किया गया। ये सभी क्या कहलाता है, स्केलेटल्स बॉडी और हेवनली बॉडीज कहलाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा जो लोग स्टार्स
और हेवनली बॉडीज का क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहलाते हैं। फिर अपन ने बिग बैंग एक्सप्लोजन के बारे में भी समझा, जब ये फटा फिर अपने यूनिवर्स का क्या हुआ, निर्माण होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, अपनी ऊर्जा और एनर्जी का भी क्या होने लगा, निर्माण होने लगा, मैटर्स भी बनना शुरू हो गए। फिर है ना यूनिवर्स के अंदर गैसेस भी आने लगी, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का भी निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, धीरे धीरे फिर क्या हो, स्टार्स और गैलेक्सी का भी निर्माण होने लगा। आज केवल यूनिवर्स का डिस्कशन किया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे गैलेक्सीज के बारे में। आई होप आपको यूनिवर्स समझ में आ गया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक